हाय, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम 5वां टाइप पढ़ेंगे। आज परिवर्त आव्यूह के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सीखेंगे कि क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम टाइप 5 परिवर्त आव्यूह के बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखिए, यदि कोई आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उससे जो नया आव्यूह बनता है उसे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, परिभाषा। ये परिभाषा यह है, यदि आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से प्राप्त नया आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, 1 3 5 6 7 8। ठीक है, ये अब इसके पंक्ति है, यानी कि ये जो है ये पंक्ति है ना, 1 2 पंक्ति है। अब इसके पंक्तियों को हम स्तंभों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं, 1 3 5 और इसको 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा, यह आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। इसे हम ए के पावर डैश या ए के पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला, आव्यूह ए का आई जे अवयव बराबर होगा
अवयव ए डैश के जे आई व अवयव के, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यह मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहीं पे ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर इसके हम अवयवों को काउंटिंग करना शुरू करें, अवयवों को, तो ये हो जाएगा एक, पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं हम, पंक्ति एक, ठीक है, और स्तंभ एक, पंक्ति एक, स्तंभ दो, पंक्ति एक, स्तंभ तीन, पंक्ति दो, स्तंभ एक, पंक्ति पंक्ति दो, ठीक है ना, स्तंभ दो, और पंक्ति दो, स्तंभ तीन, ठीक है ना। ये नंबरिंग हो गया। इसका हम नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा, पंक्ति एक, स्तंभ एक, पंक्ति एक, स्तंभ दो, पंक्ति दो, स्तंभ एक, ठीक है, पंक्ति दो, स्तंभ एक, पंक्ति तीन, स्तंभ एक, पंक्ति तीन, स्तंभ दो, ठीक। अब क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि अवयव ए का आई जेवा अवयव, आई जेवा अवयव मतलब कोई भी आप अवयव उठाइए, मान लीजिए कि इस अवयव को हम उठाते हैं, ठीक है, आई जेवा मतलब 21वां, 21वां, 2 और 1, 21वां अवयव, अवयव ए डैश के जे आई मतलब कितना हो गया, 12वां, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 12वां पद के बराबर होगा। देखिए ए डैश के 12वां इसके बराबर होगा, देखिए दोनों सेम अवयव हैं, लेकिन इसका जो क्रम है वो उल्टा है, ये 21 है तो ये 12 है, ठीक है ना। इसी को कह रहा है कि अवयव ए का आई जेवा अवयव अवयव ए डैश के जे आई व अवयव के बराबर होगा, बीच में बराबर का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। दूसरा हम यह कह सकते हैं कि सेकेंड हम यह कह सकते हैं कि यदि अवयव ए का क्रम m इंटू n है तो ए डैश का क्रम या कोटि या ऑर्डर n इंटू m होगा, ठीक है, ये कह रहा है। आप भी देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये क्या है, एक पंक्ति दो पंक्ति, इसका क्रम क्या है, दो गुणे स्तंभ कितना है, एक दो तीन, तीन, ठीक है, दो गुणे तीन क्रम का ये है। ये कितना है, एक दो तीन, तीन पंक्ति, पंक्ति हम पहले लिखते हैं एक दो तीन, और स्तंभ कितना है, दो। देखिए जस्ट उल्टा है, ये दो गुणे तीन है, ये तीन गुणे दो है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा पहले एक बात और, थोड़ा सा एक आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह रहा है कि यदि ए डैश है, ठीक है, ए डैश है, यदि परिवर्त अवयव है और उसका फिर से आप परिवर्त कर देते हैं, ठीक है ना, आप फिर से इसको डैश कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे
मान लीजिए कि ए कोई आव्यूह है। आव्यूह क्या है? यह है 1 2 3 4 5 6, ये आव्यूह है। ठीक है, आपने इसको क्या किया? डैश कर दिया। ठीक है, ए डैश कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, मतलब ये जो एंगल है आप इसको स्तंभ में कर दिए। ठीक है ना, ये पंक्ति में, ये स्तंभ में हो गया। और ये हो गया 4 5 6। ठीक है, ये भी जो है ये कैसे हो गया? ये दोनों ऐसे हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ए डैश में हो गया। अब आप इसका फिर से ए डैश निकाल दो। ठीक है ना, यदि आप फिर से इसका ए डैश करते हो, ए डैश के पावर ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ये जो है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 जो है वो 1 2 3 और 4 5 6, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? फिर से यही हो गया। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, यानी कि ए डैश के पावर डैश इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए ए प्लस बी का आप डैश निकालते हो, ठीक है, या आप ए डैश निकाल के फिर बी डैश निकाल के दोनों को जोड़ते हो। यदि आप ए और बी दो आव्यूह हैं उनको जोड़ के और उनका डैश निकालते हो, या पहले आव्यूह ए का डैश निकाल लीजिए, फिर आव्यूह बी का डैश निकाल लीजिए, फिर आपस में दोनों को जोड़िए, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। या तो आप ऐसे करिए या तो आप ऐसे करिए, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल धड़ाधड़ करना शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, कह रहा है ए बी सी डी का हमें ए डैश ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डैश बराबर हो जाएगा, ये क्या है? ये ऐसे है, इसी को हमें ऐसे कर देना है, ए बी। ठीक है, ये है, इसको ऐसे कर देना है, सी डी। हो गया। एग्जाम्पल 2। क्या कह रहा है? आव्यूह ए -2 5 5 1 हमें ज्ञात करना है ए डैश। ठीक है, ए डैश निकाल लेते हैं। -2 5, ये ऐसे था ना, इसको हम ऐसे कर दिए हैं। ठीक है, और ये 5 यहाँ पे आ गया है, 5 और 1 यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि a इक्वल 0 1 -2 -1 0 5 2 -5 0। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि आप ए डैश ज्ञात करिए। ठीक, ऑप्शन भी आपको दे दिया है। कह रहा है कि ए बराबर ए बी माइनस ए सी बोथ, और डी ए एन बी बोथ और नॉन ऑफ डीज। ठीक है, डी कह रहा है हमें ज्ञात करना है। ठीक, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ए डैश यदि हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पूरा पोर्शन है वो ऐसे आ जाएगा।
यानी 0 1 -2। ये और सेकेंड वाला ये ऐसे है तो ऐसे आ जाएगा -1 0 5। ठीक है, ये वाला ऐसे 2 -5 0, ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखिए एक काम करिए, अब यहां से इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जिसके पास माइनस नहीं है उसके पास माइनस आ जाएगा, और जिसके पास माइनस है वहां से माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जिसके पास माइनस है वहां से माइनस हट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक के पास माइनस है तो माइनस हट जाएगा, दो के पास माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक के पास नहीं है तो एक के पास आ जाएगा, जीरो के पास, जीरो तो वैसे भी जीरो है, पांच के पास है तो हट जाएगा। ठीक है, दो के पास है तो हट जाएगा, पांच के पास नहीं है तो आ जाएगा। ठीक है, और जीरो। आप एक चीज देखिए, ये सेम ये वाला है। ठीक है, ये वाला सेम है, यानी कि इतने की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, ये क्या आ गया, -a आ गया, a डैश बराबर -a, ऑप्शन बी। आगे एग्जाम्पल 4 दिया, ए डैश 2 4 1 2। ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है 2 1 1 4। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि आप a प्लस 2b के पावर डैश ज्ञात करिए। आप ये निकालिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें a ज्ञात करना पड़ेगा। a, यहाँ पे a डैश दिया है और हमें चाहिए क्या, a चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, a डैश है और इसके पावर फिर से डैश कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें कॉन्सेप्ट हमने बताया था पहला वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि a के पावर डैश है और फिर से हम डैश कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 1 2, और ये क्या हो जाएगा, ये a के बराबर होता है ना। अब ये क्या हो गया, ये a हो गया है। ठीक, अब हमें a की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, b की वैल्यू हमें पता है, a हमें मिल गया। अब निकालते हैं a प्लस 2b, a 2 1 4 2 प्लस 2, b की वैल्यू है 2 1 1 4 2 1 4 2। अब दो का मल्टीप्लाई करिए, 4 2 2 8। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 4 6 1 2 3 4 2 6 8 2 10। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2b। ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डैश।
डैश, हमें डैश चाहिए, ठीक है। तो डैश करने के लिए फिर से इसको उल्टा करिए, 6 और ये 3 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 तो 10 वहीं पे रहेगा, ठीक है। आ गया। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। कॉस एक्स, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये दिया है ए, ए इक्वल दिया है, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि आप ए इंटू ए डैश ज्ञात करिए, ठीक है। ए हमें दे दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको निकाल लेते हैं। ए इंटू ए डैश, ए पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं ए डैश को, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस का, कॉस में इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा मल्टीप्लाई, और इसका ऐसे, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। कॉस का कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब ये साइन का इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इस कॉस का इस साइन में, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए, इसका साइन का इसका कोश में, ठीक है। अच्छा, बीच में माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, नहीं तो प्लस आता, ठीक है, माइनस लगा दिए। यहाँ पे भी हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए, साइन का इस कॉस में, ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और इसका ये कॉस का इस साइन में, ठीक है, क्योंकि यह ऐसे मल्टीप्लाई होता है और यह ऐसे, ठीक। तो बीच में माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस हो गया। इसको भी लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए, साइन का साइन में, तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, ठीक है। कॉस 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 स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब आप एक चीज मैं बताता हूं, आपको पता होगा शायद नहीं होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है।
यहाँ पे थीटा लिख लीजिए, एक्स रख लीजिए, अल्फा रख लीजिए, बीटा रख लीजिए, गामा कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये एक होता है, ठीक है। अब देखिए ये और सेम ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या बचा, देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पर 0, और इसके जगह पर 0, और इसके जगह पर 1, ठीक है। यानी कि हमारा जो a इंटू ए डैश है वह है 1 0 0 1, ये आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a इक्वल 1 2 3, ठीक है। a इंटू ए डैश हमें ज्ञात करना है, ठीक। कह रहा है कि इतना बराबर हम दे दिए हैं, आप ए डैश ए ज्ञात करिए, ठीक है। तो क्या ए हमें मिल ही गया है, पहले ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब ए इंटू ए डैश इक्वल, पहले ए लिखेंगे 1 2 3, और ए डैश को 1 2 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक का मल्टीप्लाई एक में, दो का मल्टीप्लाई दो में 4, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, ये हो जाएगा 9 4 13 1 14, ये आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7, ए इक्वल 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, ये दे दिया है, कह रहा है कि आप ज्ञात करिए a प्लस 2a डैश, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। देखिए a हमारे पास है, हम सबसे पहले a डैश निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0, ये हो गया a डैश। अब ऐसा करते हैं कि a प्लस 2a डैश निकालते हैं। a हमारे पास ये है 0 -1 2 1 0 3 -2 3 0, ठीक है। अब प्लस 2 और a डैश हम लिखते हैं, ठीक है। a डैश ये है, यानी कि 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 0, ये हो जाएगा 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 2 -4 -2 0 -6 -4 6 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया ए प्लस टू ए पे डैश इक्वल, ऐड करने से क्या हो जाएगा, जीरो जीरो माइनस वन, और टू है तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, ये माइनस वन, ये जीरो जीरो, ठीक है, तीन और माइनस छ, यानी माइनस तीन, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, और ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा दो आव्यूह के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। एक सममित सममित आव्यूह, ठीक है। यह क्या होता है, देखिए, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए हो, ठीक है। जब ए डैश बराबर ए होता है तो क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वह है दो एक माइनस पाँच एक तीन जीरो माइनस पाँच जीरो माइनस चार, ये मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसी का हम परिवर्त आव्यूह निकाल देते हैं, ठीक है, यानी कि ए डैश निकाल देते हैं। जब ए डैश निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा, यानी कि दो एक माइनस पाँच, ठीक है, एक तीन जीरो माइनस पाँच जीरो माइनस चार, ठीक है। अब आप देखिए दोनों सेम है, जो ये है वही यह है, दोनों सेम है, अतः हम अतः ए जो है सममित सममित आव्यूह है, ठीक है। सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, आव्यूह के लिए आव्यूह ए का आई जे अवयव बराबर होता है आव्यूह ए डैश के आई जे अवयव, अवयव के, ठीक है। अब समझ में आ गया कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा हो तो सममित आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। एक होता है विषम सममित आव्यूह, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं, बस आपको जानना है, ठीक है ना, इसका बहुत रोल नहीं है।
बस आप थोड़ा सा जानते रहेंगे तो ठीक है। ठीक है, एक होता है विषम सममित अवयव। एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव विषम सममित होगा। होगा यदि ए डैश बराबर माइनस ए। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, विषम सममिता भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अवयव है 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 0। अब आप इसका ए डैश निकालिए। ठीक है, ए डैश हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये यानी 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 0। अब एक काम करिए, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2 1 2 0 -3 -1 3 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि जो ये मैट्रिक्स है और ये है, दोनों समान है, बराबर है। ठीक है ना, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए। ठीक है, यानी क्या हो गया है, ए डैश बराबर माइनस ए, माइनस ए हो गया। ठीक है, इसके जगह पर हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए डैश बराबर माइनस ए। अतः ए क्या है, ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज देखेंगे ना कि विषम सममित अवयव में ना जो मुख्य विकर्ण होगा वो शून्य होगा। देखिए, मुख्य विकर्ण शून्य होता है। ठीक, चलिए अब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।